श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। गुरु शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है संतान प्राप्ति के लिए। और गुरुजी ने आज की कथा में ये भी बताया है कि पशुपतिनाथ के व्रत में ये 2 गलतियां हो जाती है तो आपका व्रत असफल हो जाता है, वह पूरा नहीं माना जाता है। तो यह कौन सी गलतियाँ है, तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और संतान प्राप्ति का कौन सा उपाय गुरुजी ने नया बताया है तो वो भी आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और फिर जिन्हें ये प्रॉब्लम है तो वह ये उपाय ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गुरुजी ने आज की कथा में कौन सी जानकारी और उपाय दिए हैं। तो गुरुजी ने पहली जानकारी देते हुए कहा है कि भोलेनाथ को कभी भी 56 भोग नहीं लगता है। और कभी कोई यदि कहता है कि भोलेनाथ को 56 भोग लगता है तो वह झूठ बोल रहा है। भोलेनाथ को तो सिर्फ धतूरे चढ़ते हैं, अकाव का फूल चढ़ता है, मतलब जहरीली चीज़ें चढ़ती है जो कोई भी व्यक्ति उसे सेवन नहीं कर सकता। अगली जानकारी देते हुए हमारे गुरुजी ने कहा है कि जिस महिला को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है और बहुत साल बीत चुके हैं तो वह महिला ये उपाय अवश्य करे। आपको क्या करना है, 7 पवित्र नदियों का जल लेना है और 7 बेलपत्री लेना है। आपके आसपास, आपके क्षेत्र के आसपास जो भी पवित्र नदियां हैं, जैसे ताप्ती नदी हुई, गंगा नदी हुई, नर्मदा नदी हुई, यमुना नदी हुई, गोदावरी हुई, ऐसी ही आपको 7 नदियों का जल लेना है और नदियाँ पवित्र ही होना चाहिए। 7 नदियों का जल ले लिया, 7 बेलपत्र ले लिए और आपको शिव मंदिर चले जाना है। शिव मंदिर में आपको ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ पर आपका मुख अशोक सुंदरी के तरफ हो, मतलब माता अशोक सुंदरी के तरफ होना चाहिए। आपको ऐसे स्थान पर जाकर बैठ जाना चाहिए मंदिर में। और फिर आपको सबसे पहले एक बेलपत्री उठाना है और भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। डंडी का भाग अशोक सुंदरी माता की तरफ होना चाहिए और पत्ती का भाग आपके तरफ। फिर आपको एक कटोरी उठाना है और उस कटोरी का जल आपको उस बेलपत्री के ऊपर डाल देना है। आप ये उपाय करें, उससे पहले जल डालें, उसके पहले आपको जहाँ जलधारा बेकर नीचे जाती है वहाँ पर एक पात्र लगा देना है कि ताकि 7 कटोरी का जल एक साथ इकट्ठा हो सके। ऐसा आपको करना है, ये आप भूलिएगा नहीं। पहली बेलपत्री अर्पित करना है भोलेनाथ के ऊपर, डंडी का भाग अशोक सुंदरी माता की तरफ, पत्ती का भाग आपके तरफ, फिर एक कटोरी का जल डाल दीजिए। दूसरी बेलपत्री और दूसरी कटोरी का जल भी इसी प्रकार अर्पित करना है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं 6 कटोरी का जल आपको इसी प्रकार और बेलपत्र इसी प्रकार अर्पित करना है। और 7वीं बेलपत्री आपको अलग तरीके से अर्पित करना है। 7वीं बेलपत्री आपको इस प्रकार अर्पित करना है, डंडी का भाग आपके तरफ होना चाहिए और पत्ती का भाग आपके विपरीत होना चाहिए। और फिर 7वीं कटोरी उठाकर वह जल भी आपको भोलेनाथ के ऊपर, वह बेलपत्री के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर 7 कटोरी का जल इकट्ठा हो जाएगा तो आपको वह पात्र उठाकर नंदी महाराज जी के पास बैठ जाना है, दोनों पति पत्नी ने, और मिलकर वह जल आपको पी लेना है, आचमन कर लेना है। और आपको भोलेनाथ से कामना करना है कि मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान दे और मुझे संतान की प्राप्ति हो। ऐसी आपको भोलेनाथ से मन्नत मांगना है, कामना करना है। दोनों पति पत्नी मिलकर ये उपाय करें। और अगली जानकारी गुरुजी ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में कहा है। गुरुजी कहते हैं कि आप 6 दीपक लेकर जाते हो शाम के टाइम और 6 दीपक आप कहीं मंदिर में प्रज्वलित कर देते हैं या फिर 6 दीपक नीचे रखते हैं और हवा के कारण 6वां दीपक प्रज्वलित हो जाता है, तो ऐसे में आपका व्रत नहीं लगता है। ये आपकी पहली गलती हो जाती है। और दूसरी गलती, कभी आप शाम के टाइम माचिस लेकर नहीं गए और आपने आपके दीपक दूसरे की माचिस से प्रज्वलित कर दिए तो वह भी आपकी गलती होती है। ये 2 गलती होती है। ये 2 गलती के कारण पशुपतिनाथ का व्रत नहीं संपूर्ण होता है, वह विफल हो जाता है। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि पशुपतिनाथ के व्रत में आप मायके में यह व्रत नहीं कर सकते। कहीं मायके में व्रत कर रहे हो तो वो व्रत नहीं लगता है, उसे छोड़कर दूसरा व्रत आपको करना ही पड़ेगा। आज तीसरे दिन की कथा की जानकारी और उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने कभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।